सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हम टॉपिक 2 कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, जहाँ पर x आपका यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शो कर दिया हमें शो क्या करना है, तो टू शो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, जहाँ पर x हमारा 1 से 1/√2 से 1 के बीच में लाई करता है। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, तो LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर LHS हमारा है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आप तरीका देखिए। x को हम लोग कॉस थीटा मानेंगे, ठीक है। क्यों कॉस थीटा मानेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकेंगे फॉर्मूला, ठीक है। देखिएगा आप x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में पुट करते हैं ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर थीटा तो है नहीं, यहाँ x है, तो पहले x यहाँ पुट करेंगे। तो 2x है तो आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया 2 कॉस थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका होता है साइन 2 थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो इसको हटाएंगे तो 2 थीटा बच जाएगा, और थीटा यहाँ पर हमने निकाला था इक्वेशन 2 से 2 कॉस इनवर्स x, जो हमारा RHS है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यही RHS है 2 कॉस इनवर्स x। तो LHS इज इक्वल टू RHS, जो हमने शो कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ शो भी कर सकते हैं कि जो 2 थीटा है वो 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 के रेंज में ही रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या है, 1 से 1/√2 तक है, और x हमारा है क्या, x हमारा है कॉस थीटा, ठीक है। या फिर अगर थीटा की रेंज निकालनी है तो हम लोग थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, है ना। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1, जो आपका क्या होता है 0 होता है, और ये 1/√2 है, तो आप निकालेंगे कॉस इनवर्स 1/√2, जो आपका होता है π/4। तो थीटा की रेंज 0 से π/4 हो जाएगी, तो थीटा क्या हो जाएगी आपका 0 से π/4, है ना। और हमें क्या चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा, तो इसको 2 से 0 इंटू करेंगे तो 0 आएगा, इसको 2 से इंटू करेंगे तो π/2 आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर π/2 से 0, ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता ही है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं कि यहाँ थीटा लाई करता है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसको मतलब डायरेक्ट लिख दिया 2 थीटा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था LHS वाला, मतलब वो सही है, 2 थीटा लाई कर रहा होगा, है ना, डायरेक्ट आ जा रहा था ना 2 थीटा करके। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो ये RHS हो गया, इक्वेशन 2 से थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो LHS बराबर RHS, हैंस शोन। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट इफ x इज लेस इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू हाफ, देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू π/3। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।